दोस्तों, रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले कौन सी इमेज सामने आती है? ऐसा स्थान जहां चारों तरफ रेत ही रेत हो, बंजर और शुष्क भूमि, पानी का अभाव हो। और हाँ भाई, ऊंट को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि रेगिस्तान में इन सारी खामियों के बावजूद यहाँ फ्लोरा एंड फौना की अच्छी खासी रेंज पाई जाती है। वैसे तो धरती के अलग अलग हिस्से पर कई रेगिस्तान हैं, लेकिन आज हम कालाहारी रेगिस्तान की बायोडायवर्सिटी पर चर्चा करेंगे। बेशक हम इंसानों के लिए यहाँ जीवन काटना काफी टफ है, लेकिन जीव जंतु यहाँ मौज मस्ती से रहते हैं। इस रेगिस्तान में जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जानवर इतने कठोर व शुष्क वातावरण में कैसे सरवाइव कर पाते हैं। वो क्या खाते पीते हैं और उनका रहन सहन कैसा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए एंड तक बने रहें। कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला सवाना है जो 90,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें दोस्तों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल हैं। यहाँ की अधिकांश रेत काफी बारीक है, जो कहीं कहीं लाल तो कहीं पर स्लेटी रंग की है। अब हम आपको कालाहारी रेगिस्तान से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। पहला, अगर आप डायमंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हम बता दें कि कालाहारी में हीरा, निकल और यूरेनियम की काफी भरमार है। और तो और इस रेगिस्तान की धरती पर जीव जंतुओं की कई ऐसी खास प्रजातियों का घर है जो यहाँ की शान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ पाया जाने वाला एंटीलोप, जिसे जेम्स बॉक कहते हैं, ये पानी के बिना कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। इनके अलावा यहाँ वनस्पतियों की भी अनेक किस्में पाई जाती हैं। कुल मिलाकर असल बात यह है कि भले ही इंसान के रहने के लिए ये एक डिफिकल्ट प्लेस है, लेकिन कई जानवरों ने यहाँ रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। आखिर वो कौन कौन से जानवर हैं, सब कुछ बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। लाइफ ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन कालाहारी डेजर्ट। नंबर 1, गेम्स बॉक। इस खूबसूरत और यूनिक मृग को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये कालाहारी मरुस्थल में रहता होगा, मगर सच तो यही है दोस्तों। गेम्स बॉक नाम से फेमस इस प्यारे से मृग को जीवित रहने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। भोजन और पानी की पूर्ति के लिए इसे खुदाई तक करनी पड़ती है और इस काम में बड़ी मेहनत लगती है। गेम्स बॉक मुख्य रूप से पानी जमा करने वाले पौधों और कटीली झाड़ियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। रेगिस्तानी इलाके में दोस्तों ये मृग मोटी पत्ती वाले पौधों, जंगली खरबूजों के साथ साथ जड़ों और कंदों का सेवन करते हैं। कालाहारी रेगिस्तान में गर्मी से बचने के लिए गेम्स बॉक आमतौर पर सुबह जल्दी और लेट आफ्टरनून में भोजन करके फ्री रहने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक टिके रहने के लिए मृग की ये खास प्रजाति अपने मेटाबॉलिज्म और ब्रीदिंग को धीमा करके एनर्जी को बचाने की कोशिश करती है। वहीं इनके मस्तिष्क में मौजूद स्पेशल ब्लड वेसल कूलिंग मैकेनिज्म के रूप में कार्य करती है। इस तरह इन्हें गर्म और शुष्क माहौल में रहने में मदद मिलती है। इनका वजन 100 किलो से लेकर 300 किलो तक होता है। नंबर 2, एलिफेंट। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में हाथी का जीवन कैसा होता होगा? क्योंकि ना तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी होता है और ना ही भोजन। आपको बता दें कि रेगिस्तानी हाथी एक दिन में 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं। लेकिन जब इस विशालकाय शरीर वाले जानवर को पानी नहीं मिलता है तो ये ओएसिस की खोज में बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। दरअसल रेगिस्तानी हाथियों ने दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। आपको बता दें कि नामीबिया और कालाहारी रेगिस्तान में फैले इन हाथियों के पैर असामान्य रूप से बड़े हैं, जो इन्हें रेत में डूबने से रोकते हैं। इन्हें पानी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ता है। इनके झुंड का नेतृत्व मातृवंशियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें वाटरिंग होल्स और भूमिगत जल कुंडों के स्थानों की जानकारी होती है। ये नमी से भरी वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं। आपको बता दें कि एक पूरी तरह से विकसित डेजर्ट हाथी का वजन 6 टन यानी कि लगभग 6000 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 3, चीता। जंगलों में आमतौर पर चीते जैसे शिकारी जानवर को भरपेट भोजन मिल जाता है, लेकिन कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले चीतों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। 2017 के एक अध्ययन से पता चला कि कालाहारी चीते औसतन अफ्रीका के अन्य भागों के चीतों से हल्के होते हैं। आमतौर पर चीते का डाइट मेन्यू अच्छा खासा होता है। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और छोटे मृग खाना पसंद करते हैं।
जिसमें स्प्रिंगबॉक, स्टीनबॉक, ड्यूकर, सिम्पाला और गजल्स शामिल हैं। इनके साथ ये बड़े जानवरों के युवा बच्चों जैसे कि वॉथॉर, कुडू, हार्टेबेस्ट, ऑरेक्स, रोआन और सेबल का भी शिकार करते हैं। कई बार ये मासूम पक्षी और खरगोश जैसे जीवों का भी शिकार करते हैं, लेकिन कालाहारी में शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण नर चीते ज्यादातर युवा मृग पर फीड करते हैं। वही मादा छोटे स्तनधारियों जैसे खरगोश जैसे जीवों को खाकर अपना काम चलाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि यहाँ रहने वाले चीतों ने शायद ही कभी पानी पिया होगा। नंबर 4, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। इन जंगली कुत्तों से तो दोस्तों आप सभी वाकिफ होंगे। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स काफी क्रूर शिकारी होते हैं जो अपने शिकार का बेरहमी से शिकार करते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। कालाहारी का खुला इलाका इन्हें शिकार करने की पूरी इजाजत देता है। अफ्रीका के जंगलों में दोस्तों इन जंगली कुत्तों की काफी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और आमतौर पर इनके एक झुंड में 10 वाइल्ड डॉग्स होते हैं, लेकिन कुछ पैक्स की संख्या 40 से अधिक होती है। इन्हें अफ्रीकन पेंटेड डॉग और अफ्रीकन हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। कालाहारी में ये जंगली कुत्ते बड़े जानवर जैसे वाइल्ड बीस्ट और गजल का शिकार करके उन पर खूब दावत उड़ाते हैं। एक अडल्ट अफ्रीकन वाइल्ड डॉग का वजन करीब 22 किलो होता है। नंबर 5, सेक्रेटरी बर्ड। बेशक इस पक्षी के नाम में सेक्रेटरी शब्द आता है, लेकिन हकीकत में ये किसी राजा से कम नहीं है। इसका शाही अंदाज इसे दूसरे पक्षियों से जुदा करता है। सिर पर पंखों से सजा मुकुट और पतले पैर इसे शाही लुक देते हैं। सेक्रेटरी बर्ड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स का शिकार करना पसंद करती हैं और कालाहारी में इन्हें बड़े पैमाने पर अपना शिकार मिल भी जाता है। इनके बारे में मजेदार फैक्ट है दोस्तों कि सभी पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड के पैर सबसे लंबे और सबसे अजीब होते हैं। इनके पैर देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस पक्षी ने लंबे काले रंग के मोजे पहन रखे हैं। शिकार की तलाश में कई बार ये शिकारी पक्षी एक दिन में 20 किलोमीटर के इलाके में घूमते रहते हैं। ये सांप का जमकर शिकार करते हैं और उन्हें इतनी दर्दनाक मौत देते हैं कि आप सोच के भी घबरा जाएंगे। सांप को मारने के लिए ये अपने मजबूत पैरों का सहारा लेते हैं। सांप के मरने के बाद ये सबसे पहले सांप के सिर को खाना शुरू करते हैं। इनका मुंह सुराही की तरह होता है और ये किसी भी लंबे सांप को चंद समय में निगल लेते हैं। नंबर 6, मीरकैट। इस जीव की भोली सूरत पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्दन अफ्रीका में पाए जाने वाला एक छोटा नेवला है। रेगिस्तान की अलग अलग परिस्थितियों से बचने के लिए इनका फर इनकी काफी हेल्प करता है। ये इन जानवरों को उबलती गर्मी में ठंडा रखने का काम करता है, तो वहीं ठंडी रातों में इन्हें गर्म रखता है। मीरकैट समूह में रहना पसंद करते हैं जिसमें 50 तक सदस्य होते हैं। कालाहारी रेगिस्तान में भूमिगत बिल इन्हें कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने और गर्मी में ठंडे रहने की अनुमति देते हैं। रेगिस्तान में भोजन की उपलब्धता की कमी के चलते ये जीव मिलकर काम करते हैं। इनके समूह के ज्यादातर सदस्य भोजन की खोज में बाहर जाते हैं, जबकि अन्य पहरे पर खड़े होते हैं। इनकी खासियत है कि मीरकैट्स का स्मेलिंग सेंस काफी अच्छा है और उसकी मदद से ये रेत के नीचे छिपकर शिकार को ढूंढ लेते हैं। इनकी डाइट में ज्यादातर कीड़े शामिल हैं, लेकिन ये स्मॉल रोडेंट्स, फ्रूट, बर्ड्स, एग्स और लिजार्ड को भी खाते हैं। नंबर 7, मिल्की ईगल आउल। इस उल्लू की आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये अभी खा जाएगा। दोस्तों, उल्लू की एक खास प्रजाति पूरे सब सहारन अफ्रीका में फैली है। आपको बता दें ये सबसे बड़ा अफ्रीकी उल्लू है, जिसकी कुल लंबाई 66 सेंटीमीटर तक है। ये निशाचर जीव लगभग सब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान में चूजी बनना इन्हें भूखा मार सकता है। बंजर और सूखी भूमि के चलते इन्हें भोजन खोजने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये अपने डिनर के लिए रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स और यहाँ तक कि अन्य पक्षियों और उल्लुओं को भी उठाकर ले जाते हैं। शिकार करने के लिए इनके पास शक्तिशाली मजबूत पैर होते हैं और तो और प्रत्येक पैर की उंगली पर लंबे व तेज पंजे होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी साइज के शिकार को फौरन मार सकते हैं। नंबर 8, ब्राउन हाइना। आम हाइना के मुकाबले दोस्तों ब्राउन हाइना का हुलिया थोड़ा हटके होता है, क्योंकि इनके पास एक लंबा झबरालू भूरे रंग का कोट होता है। इसके अलावा इनके पास पॉइंटेड कान और एक छोटी पूंछ होती है। इनके पैर धारीदार भूरे और सफेद होते हैं और अडल्ट्स के गले में एक अलग क्रीम रंग का फर होता है। इनकी डाइट की बात करें तो ब्राउन हाइना दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए बड़े शाकाहारियों के शवों को खाते हैं।
जब इन्हें रेगिस्तान में भोजन नहीं मिलता तब ये कीड़े पक्षियों के अंडे और जंगली फलों को खाकर अपना काम चलाते हैं। कभी कभी ये छोटे जानवरों का शिकार भी करते हैं। इनकी एक खूबी काबिले तारीफ है और वो ये है कि भूरा लकड़बग्गा कई अन्य रेगिस्तानी जानवरों की तरह पलायन नहीं करता है, बल्कि एक जगह बस जाता है जहां से ये शिकार करने के लिए हर रात 38 किलोमीटर तक घूमते हैं। मगर हाल ही के वर्षों में अवैध शिकार और अन्य कई कारणों की वजह से इनकी आबादी में कमी आई है। नंबर 9, स्पाइरल हॉर्न एंटीलोप। अपने मुड़े हुए सींगों से मृग की एक खास प्रजाति कालाहारी की शान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये उत्तरी कालाहारी के पेड़ से ढकी झाड़ियों को पसंद करते हैं क्योंकि खुले मैदान में इन्हें चीता, लकड़बग्गे और जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों से जान का खतरा होता है। सफेद धारीदार कोट इन्हें झाड़ी में छिपने में मदद करता है, जबकि गर्मी से बचने के लिए ये छाया में आराम करना पसंद करते हैं। कालाहारी में सरवाइव करने के लिए ये फल, बीज, पत्तियों और छाल आदि को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। सींगों पर नजर डालें तो इनके सींग गाय की तुलना में ज्यादा भारी और लंबे होते हैं, जो इनकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। इंसानों द्वारा इनके शानदार स्पाइरल सींगों के लिए खूब शिकार किया जाता है। इनके सींग दोस्तों 28 इंचेस तक लंबे हो सकते हैं और अगर इनके स्पाइरल सींगों को सीधा करें तो आप जानते हैं ये 35 इंचेस तक लंबे होंगे। नंबर 10, लायन। इस लिस्ट में शेर की एंट्री करना भी जरूरी है क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान में भी शेरों का राज चलता है। दरअसल शेर हाईली एडेप्टेबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हर तरह के माहौल में रह सकते हैं। पानी की पूर्ति के लिए ये अपने शिकार पर डिपेंड होते हैं और सामा मेलन से ये पानी की पूर्ति करते हैं। कालाहारी में सरवाइव करने के लिए शेर को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर छोटे छोटे समूहों में ये रहते हुए विशाल प्रदेशों तक शिकार करते हैं ताकि इन्हें भरपेट भोजन मिल सके। गेम्सबॉक इनका पसंदीदा शिकार है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये पोर्क्यूपाइंस और लोमड़ियों जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करके अपनी पेट पूजा करते हैं। इनके फिजिकल अपीयरेंस पर नजर डालें तो कालाहारी शेरों ने अपने आप को यहाँ के वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। इनका साइज और काया पर्यावरण के अनुरूप विकसित हो गई है। इनके पास बड़े पंजे और पतले अंग हैं और ये लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सा जानवर आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।